तिवारी जी, ये सब ठीक कैसे होगा? हम लोग तो दिन रात समीक्षा करते हैं। समीक्षकों की तो देश के अंदर कोई कमी नहीं है। विश्लेषण बहुत जरूरी है, लोगों तक बात जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कैसे सब कुछ ठीक कैसे होगा? जी, आप समापन भी करिएगा। जी। सौदा कीजिए, धंधा कीजिए, सपनों का सौदा, सपनों का धंधा। सपना आप जितनी बेहतर तरीके से बेच सकें आप बेच लीजिए। आप भी मस्त रहिए, आपकी जनता भी मस्त रहेगी, देश भी मस्त रहेगा। जब तक आप सपनों का सौदा नहीं करेंगे तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और उस सपनों की हकीकत कुछ ज्यादा ही खतरनाक और ज्यादा ही कष्टकारक हो जाती है। लेकिन शुभ लक्षण है कि फिलहाल वो खतरनाक सपने, वो पैरों में छाले डालने वाले सपने ये अब चुने जा रहे हैं। अभी तो आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा था वो कि हेलीकॉप्टर से इस कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा हो रही है, और जहां उनको चलना है जिस सड़क से, वहां कीचड़ भरा है, वहां कंकड़ भरा है, वहां पत्थर भरा है, उनके पैर में ठोकर लग रहा है, खुनवा खुनान हो रहे हैं, लेकिन साहब चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? सपने, सपने उनको दिखाए गए हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है कि आपको महीने भर के लिए कम से कम रोजगार तो मिलेगा। ताव के साथ जो चाहोगे सो खाओगे, जो चाहोगे सो पियोगे, जैसे चाहोगे वैसे एंजॉय करोगे। और नहीं तो एंजॉय करने के लिए तो और कहाँ कैसे क्या करोगे? गांव में जाओगे खाली गालियां खाओगे, अपने बाप की गाली खाओगे, अपने दादा की गाली खाओगे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उससे बढ़िया चलो भैया अपना 1 का महीना से 2 महीना से। और ये जो सीरीज में उन्होंने दिया है, और सत्ता के संरक्षण में जाहिर सी बात है कि नौजवान है या कोई भी आदमी है अपना स्कोप देखता है कि हमारा कहाँ स्कोप है, और उस स्कोप का चरम बिंदु नहीं देख पाता है। वो तो स्टार्टिंग वाला ही देखेगा, चरम बिंदु देखने वाला तो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, अब उसका कोई सपना नहीं रह गया है। तो ये सरकार बेहतरीन तरीके से इवेंट मैनेजमेंट की ये सरकार है। ये आपको तात्कालिक सपने दिखाएगी, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। फल ये है कि आप करते रहिए, आप खाली करते। आपको क्या जरूरत है बीए करने की, एमए करने की, पीएचडी, उसके बाद तो आपको नौकरी मिलनी नहीं है। आप अपना स्किल आप डेवलप कर लीजिए। स्किल आप क्या डेवलप कीजिए साहब? तो चाय आप कितनी बढ़िया आप बना लेते हैं, आप चाय बना लीजिए, या आप इस तरीके की अपना तमाम चीज, जूते आप बनाइए, चाय आप बनाइए, रील आप बनाइए। हमने आपको ये इतना सस्ता सस्ता वो दे दिया, डाटा दे दिया है, और उतना नहीं है। रील में 1 आदमी 2 आदमी जो निकल गया है उसी को ला करके दिखाएंगे, उसकी पर्सनालिटी नीचे से उठ करके, ग्रास रूट से उठ करके आज की तारीख में करोड़ों कमा रहा है। अब नौजवान भागेंगे, एक मोबाइल बाप से अपना किसी तरीके से मंगनी संगनी मान के खरीदवाएंगे, और अपना साहब सेल्फी लगा लगा करके फोटो खींचना शुरू करेंगे। उनको लगता है बस यही सेल्फी लगा करके, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सेल्फी पर रील बना करके प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे? आइकॉन, आइकॉन कहां से पैदा किया जाता है? आइकॉन पैदा, तो उसके पीछे ये जो चीजें, ये सब का सब ध्यान भटकाने की चीजें हैं, तात्कालिक सपना दिखाने की चीजें हैं। और ये प्रक्रिया जब तक रहेगी तब तक ऐसे चलेगा। और निश्चित रूप से सरकार का असर तो पड़ता ही है। सरकार किसको सम्मान दे रही है, कितना सम्मान दे रही है, क्या उस सम्मान को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो केवल और केवल निराशा दिखाई पड़ती है, इसलिए आदमी तात्कालिक रूप से उसको अचीव करने की कोशिश करता है। यही संकट है। फल यह है कि अपने ये जो कुंभ मेला है और इस तरीके की चीजें होती है, वहां से चूंकि अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो चीजें मिल जाता है। अब जैसे क्या है, जैसे कुत्ता है, कुत्ते के सामने आप हड्डी फेंक दीजिए, वो हड्डी चूसना शुरू करेगा। फल ये होता है कि उसी हड्डी से उसके मसगुरे में जो चोट होता है तो उसी का खून उसको मिलता है, और लगता है कि बस ये सब तो इसी हड्डी से हमको मिल रहा है। फल ये है कि वो लहूलुहान हो जाता है, उसका मुंह पक जाता है, उसका मुंह फट जाएगा। लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से तो उसको आनंद आता है, अपना ही खून चूस चूस के। तो वही स्थिति है ये जो हमारा कुंभ मेला है, या इस तरीके के जितने इवेंट बाजी होती है, और सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट देख के लगता है कि हमको सम्मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान की भूखी जनता है,
सम्मान प्राप्त करने के लिए ये हमको बेहतर रास्ता है। फल ये, और ये सरकार फिलहाल की मौजूदा सरकार आपको सम्मान इसी तरीके से देगी, और उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आप आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरीके की आप सरकार बनाते रहिए, आप प्रसन्न रहेंगे। और नहीं तो वही आपको पैलेट गन आपको झेलना है, AK-47 आपको झेलना है, आप नारे लगाते रहिए, आप पिटाई खाते रहिए, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। वहां लॉन्ग टर्म में क्या होता है इसको कोई नहीं देख पाता। फल ये है कि अभी फिलहाल तो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें यही है, उसमें शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों से आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सारे साथी आए इसमें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं ये संजय पारिक जी, डॉक्टर सलीम खान साहब, मनीष कुमार और जागृति राही और डॉक्टर सुनीलम, कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप लोगों को दिमाग को कुरेदने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।